कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन अंतर्गत चकेरी थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 2 दर्जन से अधिक किन्नरों ने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किन्नरों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगाए। हालात बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। विवाद की शुरुआत 22 नवंबर की रात चकेरी क्षेत्र स्थित KR पैलेस में नेग मांगने को लेकर किन्नरों के 2 गुटों के बीच झड़प से हुई थी। 23 नवंबर को दोनों गुट चकेरी थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने हंगामा किया। पुलिस द्वारा समझाने के बाद दोनों पक्ष बिना किसी सुलह समझौते के वापस लौट गए थे। मामला सीमा विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां फायरिंग और लाठी डंडे भी चले थे। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में थाना प्रभारी चकेरी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि हंगामे के बाद किन्नरों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चकेरी प्रशासन कानपुर प्रशासन हमारे साथ जी मेरा नाम काजल है। हमारा विरोध यही है, जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं इलाके में, बहुत सी जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ। मेरा क्षेत्र संगमा है, वहाँ पर रोली कई दिनों से रोली पल्लवी ऋषि अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसकी मैंने प्रशासन को कई बार लिख कर दिया और प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। और हालांकि रोली ने भी यहाँ पर लिख कर दिया, जो पुलिस डायरी में दर्ज है, कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा इलाका नहीं है। उसके बावजूद वो झूठे झूठे केस बनाकर हमारे ऊपर डाल देती है। अभी फिलहाल में ही 11 नवंबर 2025 को रात 11 से 1 के बीच में KR सेलिब्रेशन में मैं गई, मेरे चेले गए, वहाँ पर ऋषि, रोली और पल्लवी, सीमा, ऋतु, उसके साथ 20-25 लड़के हॉकी डंडा ये सब लेकर घात लगाए बैठे हुए थे। जब मैं वहां गई तो मुझे घेराबंदी करके पकड़ लिया, मुझे मारा। मेरे कुछ चेले अंदर जा चुके थे गेस्ट हाउस के, मुझे मारा, रिंकी को मारा, जिसमें इनकी चैन भी चली गई है। इनके काफी मेडिकल एडिकल सब कुछ यहाँ पे हुआ था। जब वहां से हम जान बचाकर आई हूँ चकेरी थाना में, जब मैंने यहाँ पर पुलिस वालों को कहा तो यहाँ से पुलिस गई वहाँ पर। जब वहाँ पे उससे पहले उन लोगों ने मेरी चहक को, मेरे चेलों को बंधक बनाकर रखा, बहुत मारा। खास तौर से कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ। कंप्रोमाइज मैं क्यों करूंगी? मैं किसी अवैध वसूली करने के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है जी। ये एरिया उनका बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ गुरु प्रथा चलती है, हम गुरु के आदेशानुसार ही कोई भी कार्य करते हैं। उसका ना कोई गुरु है, ना किसी का आदेश है। बस उसको क्या है, 4-5 लोगों को बुला लेना एक गैंग के रूप में। ये जो ऋषि है, ये फतेहपुर का रहने वाला है। पल्लवी है, फतेहपुर की रहने वाली है। इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब फतेहपुर के हैं। और जो रोली है, ये उन्नाव की रहने वाली है। अब इस चीज के बारे में पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है कि इनके बच्चे हैं, बीवी हैं, जो उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर रहते हैं। काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। हमारा जो विवाद है वो न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन जो गत 11 नवंबर 2025 को जो वारदात हुई है, उसमें हमारे साथ प्रशासन ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हमारे उसने ऐसा कोई भी हमें सराहनीय कार्य नहीं दिया। आज हमें आश्वासन ये दिया गया, उन्होंने हमसे 2 दिन का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा इस चीज की हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और आपका जो सही होगा निष्पक्ष रूप से हम इसका वो करेंगे। मामले का निष्कर्ष नहीं होगा तो हमारे जितने भी किन्नर समाज हैं, हम चकेरी थाना में ही धरना प्रदर्शन देंगे। हम आत्मदाह करके यहीं पर मर जाऊंगी। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, मैं 2 साल से परेशान हूँ। मेरी गुरु बूढ़ी है, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं योगी जी, मोदी जी सभी से कहना चाहूंगी कि आपके राज्य में किन्नरों की यही दशा होगी।